सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह जीवनदायक है और हर एक मनुष्य के जीवन में वह बहुतायत की आशीष प्रकट करती है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थ्य से भरा हुआ है। जितने लोग उसे सुनते हैं, ग्रहण करते, विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर की ओर से जीवन पाते हैं और बहुतायत का जीवन पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए उस वचन के अनुसार बातचीत करते हैं, देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 10 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 10। आइए देखते हैं। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक बार परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता से बात करते हुए परमेश्वर वो स्वयं के विषय की बातें उससे कहते हैं। और वही परमेश्वर का दास जो यशायाह है वह उन्हीं बातों को हम मनुष्यों के अंदर वह क्या कह रहा है, कहता है कि देखो यहोवा की बाणी है, यानी परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो। कहता है कि परमेश्वर तुमसे ये कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। गवाह ही नहीं परंतु तुम मेरे दास भी हो। कहता है कि तुम मेरे साक्षी और दास दोनों हो। कहता है मेरे गवाह हो और मेरे दास भी हो। मेरे गवाह का मतलब जो मैं अद्भुत काम करता हूं, मेरे विषय का ज्ञान तुम्हें है, तुम मेरे विषय में जानते हो, इसलिए मेरा गवाह तुम हो। और मेरे दास भी हो। कहता है जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। कहता है देखो मैंने तुम्हें तो इसलिए चुना है कि तुम मेरे विषय में समझ जाओ, तुम मेरे विषय में जान लो, समझ लो और समझकर प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो और विश्वास करके ये बात जान लो कि मैं वही हूं। मेरे विषय में जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और ना ही मेरे बाद कोई परमेश्वर होगा। कहता है मैंने तुम्हें चुना है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम समझ कर प्रतीति कर लो, मान लो, विश्वास कर लो। कहता है मान लो और विश्वास कर लो कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, ना ही मेरे बाद कोई होगा। इसलिए कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है अपने विषय में जानने के लिए कि तुम जान लो, मेरे विषय में जान जाओ, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, जान जाओ कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था और ना ही मेरे बाद कोई होगा। कहता है इसलिए क्योंकि मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं। कहता है मेरे बाद कोई परमेश्वर नहीं आएगा और ना ही मुझसे पहले कोई था, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से मैं ही हूं। आदि में भी मैं ही था और अंत में भी मैं ही रहूंगा। इसलिए कहता है देख मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ तुम्हारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। क्योंकि तेरे प्राणों का उद्धार भी करूंगा तो मैं ही करूंगा, मेरे सिवा कोई और करने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में, वो हमें अपना दास बनाता है, हमें अपना गवाह बनाता है ताकि हम उसकी गवाही दें। जब हम उस परमेश्वर की गवाही जब लोगों में देते हैं, तब परमेश्वर इस गवाही के कामों को देखकर वो खुश होता है और अपने स्वर्ग का भंडार खोलकर हमारे ऊपर अपनी स्वर्गीय आशीष को देता है। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि जो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में, बंधन में, श्राप में, जादू टोने में, वो सोचता है कि उन सारी बंधनों से मैं उन्हें आजाद करूं।
हमारा परमेश्वर हमें आजादी, हमें स्वर्ग देना चाहता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी बातें सुनते और मानते हैं, परमेश्वर उन्हें अपना गवाह ठहराता है, उन्हें अपना दास ठहराता है, कि ताकि वे इस विषय को जानकर विश्वास करें कि वही एक है परमेश्वर, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आइए सब लोग आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने उनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां ना होने पाए, कोई तंत्र मंत्र जात उठोना, कोई विकार गिर बंधन, सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, कुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए जितने लोग प्रार्थना सुने इनके जीवन में कोई बंधन न टूट जाए, कोई भी प्रकार की हे परमेश्वर हानियां हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। सारे गुनाह, सारे पापों को क्षमा करके दया दृष्टि डाल। हे परमेश्वर, के सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर हो जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी निकल जाए, गले में तकलीफ हो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो निकल जाए, पेट में तकलीफ हो निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की तकलीफों से छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट करे, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। इनके शरीर पे जो भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, बलाए बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, क्योंकि तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु, अपनी भारी युक्तियों से इन्हें भर, ताकि तेरी भारी युक्तियों से ये जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करती जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, हे परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, किसी भी प्रकार के जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, बावासीर की बीमारी निकल जाए, खूनी बावासीर बिल्कुल नष्ट होने पाए, ब्लड का गिरना बिल्कुल बंद होने पाए, लहू पानी की बीमारी, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां, कोई प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे सर से लेकर पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास कोई संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति। वो परमेश्वर, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पर आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, जो गरीबी की तलाश में छुटकारा पाए, जो कर्जे से मुक्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज की प्रार्थना हर एक के जीवन में बड़ी सामर्थ्य लेकर उतरने पाए, एक बड़ी सामर्थ्य लेकर उतरे। जितने बीमार है उनके जीवन में एक भारी चमत्कार होने पाए, उन्हें बीमारी से शंगाई मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में आशीष मांगते प्रभु, आपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दो, पवित्र आत्मा को सोले ले रिवास संगरंदो सोलो रबासा काला बसेले अबालबंद वेशेले रबासा खा वरंद बसंदे ले रिवा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में उतरे और हर एक के जीवन में चमत्कार हो। हाँ मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।